आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों होते हैं और उनके पास ऐसे कौन सी चीज़ें रहती है जो उनको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प करती है। तो सबसे पहले आप देखोगे दो टाइप के लोग रहते हैं। एक तो ऐसे रहते हैं कि जो भी वो करना चाहें वो अचीव नहीं कर पाते हैं अपने लाइफ में, और वो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और गिल्ट और ब्लेमिंग दूसरों पे, इन्हीं चीज़ों में वो लगे रहते हैं। और एक लोग रहते हैं जो लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स रहें, जितने भी चैलेंजेस रहें, उनको वो बहुत अच्छी तरीके से ओवरकम करते हैं। जितना भी उनको वो प्रॉब्लम्स आए उनको बहुत अच्छी तरीके से फेस करते हैं और अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से, आउटकम उनका बहुत अच्छी तरीके से वो कर लेते हैं। तो ये होता कैसे है, ये किस तरह से पॉसिबल है? तो सबसे पहले आप लोगों को लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है, हो सकता है आपका बिजनेस हो सकता है आपकी वेट लॉस जर्नी हो, तो इन तीन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल सही तरीके से करना सीखना होगा। सबसे पहले, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, तो कोशिश करें अपना गोल सेट करें। ओके, और एक टाइम एक ही गोल रखो आप, या तो मैक्सिमम 2 और 3 भी बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम 1 गोल यू शुड फोकस। अगर वो गोल अचीव हो जाता है देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट गोल। तो फर्स्ट हो सकता है मेरा फर्स्ट गोल है कि मैं वेट लॉस सही से कर लूँ। ओके, तो कोशिश करें कि अपनी टाइम, इन तीन चीज़ों को मैं जो अभी काउंट करने जा रही हूँ उनको सही से लिख के रखना ज़रूरी है। अपना टाइम, ओके, अपना टाइम देखना है कि मेरा टाइम कहाँ पे एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, जो वो चीज़ें मेरी लाइफ में प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग रील्स देखने के लिए बैठ जाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा हमारा ऐसे ही चला जाता है। और जब हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं तो ओवर थिंकिंग में दो दो घंटे हम लोग ऐसे ही निकाल देते हैं। और हम लोग अक्सर टीवी, मूवी, सीरियल, ड्रामे, इसलिए कि माइंड फ्रेश रहे, इसलिए कि हमारा माइंड डाइवर्ट रहे। ये माइंड डाइवर्ट रहना क्या है पता है? माइंड डाइवर्ट रखना, प्रॉब्लम्स जो भी लाइफ है उनको फेस ना करते हुए, अपने प्रॉब्लम्स को हाइड करके जस्ट माइंड को कन्वर्ट करना या डिस्ट्रक्टिव मोड पे लेकर जाना, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स आपको याद ना आए। ओके, तो हम लोग टीवी, सीरियल्स, रील वगैरह देखते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व कर सको, तो आप अपना जो टाइम है, अपना जो फोकस है, अपनी जो नॉलेज है, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाओगे, ना कि रील्स देखने में, ड्रामेस देखने में लगाओगे। ओके, तो आपको कोशिश करनी है आपका जो टाइम है, यू हैव टू यूज इट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कौन सी अक्सर लोगों की लाइफ में रहती है? एक रहती है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम रहती है, दूसरी रहती है हेल्थ के रिलेटेड, और तीसरी रहती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये तीन प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है जो हर किसी की जिंदगी में हर ना कोई कहीं पे फेस करता हुआ रहता है। तो कोशिश करें कि अभी आप बैठो, लिस्ट करो कि आप कहाँ कहाँ लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हो। दिमाग में कुछ नई चीजें रखनी है। याद रखना, दिमाग हमारा मोबाइल की तरह है। जितने आप ओवर थिंकिंग, जितने आप सोच अपने दिमाग में लाते रहोगे, उतना हमारा दिमाग जो है हैंग हो जाएगा और वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट थिंक एक्सपोनेंशियल। ओके, तो आप कोशिश करें कि अभी लिखें जितनी भी प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को लिखें और कोशिश करें कि इनकी सोल्यूशन पे फोकस करें, ना कि इन ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसे नहीं। एक्सेप्ट इट कि जो भी प्रॉब्लम्स है, हाँ ऑलरेडी हो चुकी है, तो हाउ आई कैन ओवरकम। अगर वेट गेन हो चुका है, यस, एक्सेप्ट कर ले कि मेरा वेट गेन हो चुका है, तो हाउ आई कैन ओवरकम। ओके, तो इस पे फोकस करनी है। तो दूसरा, आपको गोल सेट करना है कि कितना केजी वेट लॉस करना है। तो केजी वेट लॉस करना चाहते हो कितना, तो ये आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो, बिकॉज आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, साइंटिफिक चीजें
साइंटिफिकली आपको जाननी पड़ेगी, उसके साथ अपने इमोशंस भी देखने पड़ेंगे। ओके, ऑब्वियसली यू वांट टू रिड्यूस 15 केजी 20 केजी, बट ये ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है, ये 1-2 महीने का काम नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक साइंटिफिकली अगर आप देखने जाओ 2.5 केजी साइंटिफिकली, अगर आप अच्छी डाइट कर रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो रेगुलर बेस पे और मेंटली स्ट्रेस फ्री हो, तो 2.5 केजी एक साइंटिफिक तरीके से पॉसिबिलिटी है कि आप वेट लॉस कर लो। ओके, हाँ, अगर उसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, अगर उसके साथ साथ आपका माइंडसेट अच्छा है, आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं रहते हो, आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो, ऑब्वियसली यू कैन रीच मोर देन 2.5 केजी। ठीक है, आपके अंदर वो विल पावर है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर वो करने का जज्बा है और आप कर रहे हो सही तरीके से, देन यू कैन रीच, नो प्रॉब्लम, यू कैन अचीव मोर देन 2.5 kg। इट विल बी लक फॉर यू। ओके, बट ओवर एक्सपेक्टेशन रखने से क्या होगा, आप जो करना चाह रहे थे वेट लॉस वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक मिनिमम गोल रखें और रीजनेबल गोल रखें। दूसरा, आपने गोल तो सेट कर लिया, राइट? अभी दूसरा जो चीज, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी गोल लाइफ में हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। वन इज टाइम, दूसरा है एनर्जी। आपका जो आपकी एनर्जी है, इट शुड बी पुट 100%। आपकी जो एनर्जी है आपको डालना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और वो एफर्ट डालनी पड़ेगी। जब तक आप वो एफर्ट नहीं डालोगे, अपना टाइम उस चीज को नहीं दोगे, अपने गोल को टाइम नहीं दोगे, तो वर्क नहीं होने वाला है। याद रखना, हम लोग थिंक करते हैं कि आई हैव टू बी दैट, आई हैव टू रिड्यूस दैट मच वेट, बट टाइम नहीं निकाल सकते हम लोग। हमारे माइंड में यही रहता है कि मुझे घर का काम है, खाना पकाना है, बच्चों के टिफिन है, स्कूल भेजना है बच्चों को, सबका ख्याल रखना है। बट अपना ख्याल कब रखेंगे हम लोग? अगर हम लोग ही हेल्दी नहीं है तो घर वालों को छोड़ो, अपना खुद का काम नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू गिव योर टाइम। 25 मिनट 45 मिनट इज इनफ। ऐसे नहीं कि सारा दिन जिम में डालना है, जिम में जाना है, हैवी डंबल्स उठाने हैं, नो। 15 मिनट वॉकिंग कर लो, 25 मिनट वर्कआउट कर लो, और एल्स आप हमारे लाइव क्लासेस रहते हैं, लाइव क्लासेस में आ जाओ। हमारे कंपाउंड मूवमेंट वर्कआउट, एरोबिक, जुम्बा, ये मिक्सचर रहता है विच हेल्प्स टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, प्लस आपका कैलोरी बर्न करने के लिए भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम एंड एफर्ट नहीं दे सकते तो प्लीज डोंट थिंक कि आप अचीव करोगे अपनी लाइफ में उस गोल को। सिर्फ गोल लिखना और चिपकाना और बड़े बड़े ख्यालात रखना, इट इज नॉट इसको इससे अचीव नहीं कर सकते हैं हम लोग। यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू गिव एनर्जी। ठीक है, टाइम एंड एनर्जी जो हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे और एक चीज गलती करते हैं, हम लोग प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हैं अपनी जो भी जर्नी है, अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए हमारे पास नॉलेज नहीं रहती है। देखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके फॉर्मूले हैं। इवन हम लोग रिलेशनशिप में किस तरह से हैप्पी रहें उसका भी फॉर्मूला है, उसकी भी नॉलेज है। बच्चों को किस तरह से अच्छी तरीके से अपब्रिंगिंग करें उसका भी फॉर्मूला है, उसकी भी नॉलेज है। वेट लॉस किस तरह से होता है सही तरीके से और लाइफ टाइम मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं उसकी भी नॉलेज है। अब आप बोलोगे मैम हमको आप ऐसे ही बता दो, इट डजंट। आपकी बॉडी अलग अलग है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, बॉडी फैट का जो आपका सिस्टम है उसको देखना पड़ेगा। इट डजंट कि मैं रैंडम आपको मैं नॉलेज दे दूं और आप फॉलो करो कल से। ऐसी कोई भी डाइट नहीं रहती है कि पर्टिकुलर वेट लॉस के लिए हेल्प करती है। देयर इज रैंडम डाइट जो उस टाइम पे उस मौके पे हमको लेनी होती है। ओके, कोई भी एक डाइट सारी जिंदगी हमको नहीं फॉलो करनी है, ना ही उस पे रहना है। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन योर ऑल रूटीन, योर टाइम, योर एक्सरसाइज एंड योर डाइट। अगर आप हर चीज को बैलेंस में जाओगे तो वेट भी अच्छी तरीके से लॉस कर पाओगे। एंड दूसरी चीज, आप
अपनी हेल्दी बॉडी अचीव कर लोगे। अगर सिर्फ वेट लॉस के पीछे भागोगे, यू विल लूज योर हेल्थ ऑल्सो। वेट तो लॉस हो जाएगा बट वो वापस आ जाने वाला है, याद रख लेना। और प्रोडक्ट्स, हम लोग डिपेंड करते हैं, मैम प्लीज कोई प्रोडक्ट दे दो, मैम कोई तो टैबलेट दे दो। मैम प्रोडक्ट्स पे मैंने 3 साल मैंने वेट लॉस किया है प्रोडक्ट पे। जब भी प्रोडक्ट छोड़ा वेट गेन, प्रोडक्ट छोड़ा वेट गेन। प्रोडक्ट इज नॉट फॉर वेट लॉस। प्रोडक्ट हेल्प करेगा एनहांस करने के लिए आपकी वेट लॉस जर्नी को, लेकिन प्रोडक्ट के बेस पे रहना इट इज नॉट एट ऑल गुड ऑप्शन। यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी प्रोडक्ट विच इज गुड, you can take during weight loss, but after that you should not के like product मैंने ले लिया, weight loss कर लिया, then I have to start my journey, तो सब खा लो पी लो आराम से रहो। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको रेगुलर बेस पे अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होगा, रेगुलर बेस में कैलोरी एक्सपेंडिचर बर्निंग करनी होगी, रेगुलर बेस पे अपने माइंड सेट को डिटॉक्स करना पड़ेगा, अपने इमोशनल हेल्थ पे काम करनी पड़ेगी। ये सब चीजें वेट लॉस में आती हैं। इट इज नॉट वन नाइट शो। सो आप कोशिश करें अपनी वेट लॉस जर्नी को अगर अचीव करना चाहते हो, फोकस रहें, गोल को सेट करें। टाइम एंड एनर्जी नहीं दे सकते तो प्लीज डोंट थिंक कि आप वेट लॉस कर पाओगे, और सही तरीके की नॉलेज नहीं है तो डोंट थिंक कि आप अपने लाइफ टाइम वेट लॉस मेंटेन कर पाओगे। नॉट एट ऑल इट इज पॉसिबल। ओके, और नॉलेज प्लीज उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगती है। फ्री की नॉलेज कौन देता है? फ्री की नॉलेज यूट्यूब देता है, जो रेंडम नॉलेज रहती है। ओके, रेंडम नॉलेज रहेगी, कल ये खा लो परसों ये खा लो, फिर बेकार के ड्रामे हैं जो टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं, हमारे माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेविंग करना। अगर सेविंग नहीं है तो कोशिश करो कि इनकम जनरेट किस तरह से कर सकते हो। देखो हमारे पास ना बहुत ज्यादा टाइम है, याद रखना। हमको क्या काम रहता है? हमको घर का काम रहता है, लंच डिनर, दैट्स इट। इसी 24 आवर्स में जीनियस लोग पता नहीं अपने टाइम को सही यूज करके, एनर्जी को सही यूज करके, टाइम माइंडसेट को सही से यूज करके अपनी लाइफ में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। उनके पास भी 24 आवर्स ही था, राइट? वो भी तो बचपन में एक इंसान ही थे, एक बच्चे ही थे, बट उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने टाइम को सही से यूज किया। ओके, तो आप ये मत बोलना कि मैम हम लोग, हमको सपोर्ट नहीं है, लेडीज हैं हम लोग। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन आप कितना करना चाहते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल कितना है, आपके अंदर वो जिद कितनी है, वो मैटर करता है। उस जिद को निकालना पड़ेगा, वरना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वरना लोग हंसने वाले हंसते ही रहेंगे, दुनिया वाले डराने वाले डराते ही रहेंगे। यू विल नॉट अचीव योर गोल। ना फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगा, ना ही हेल्थ का फ्रीडम मिलने वाला है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो फाइनेंस का सोचो भी मत, नहीं कर सकोगे। तो पहले हेल्थ अच्छी करो। ओके, तो कोशिश करो, अपने माइंड सेट पे काम करो, नॉलेज लो, इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहीं पे भी जाओ सीखो, कोर्सेस करो। ओके, बिना नॉलेज के कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके, तो होप आने वाले 5-6 महीनों में आप अपने वेट लॉस की जर्नी को अचीव कर लोगे। ओके, फॉर मोर अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप जरूर कमेंट करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज अभी जो मैं कंटेंट आप लोगों को देने वाली हूँ, इट विल बी माइंड ब्लोइंग, इट विल बी कंप्लीटली वर्क ऑन होलिस्टिक वेलनेस, आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ, इन तीनों चीजों पे हम लोग कंटेंट लाने वाले हैं। सो जरूर सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो जिनको जरूरत है। उन 5 लोगों को जरूर शेयर करो जो अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ से परेशान है। थैंक यू, सी यू सून।